हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सेतु। आप सबका स्वागत है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का लॉजिक क्या है और ये कहाँ से पिक्चर में आया क्लाउड में। ठीक है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है क्लाउड सर्विसेज को लेके। और जैसे हर एक वीडियो में हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं उन लॉजिक्स को, उन कॉन्सेप्ट को, आज भी हम एग्जाम्पल लेके शुरुआत करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे अपनी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि एक सर्वर पे होस्ट करनी है। तो मैं मार्केट में गया, मैंने एक मशीन खरीदी, ओके, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 16 GB रैम, 8 कोर एंड 256 GB हार्ड डिस्क। ओके, ये कन्फिग्रेशन ली और मैं वापस आ गया। राइट, अभी क्या है, मैंने अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन उस पर होस्ट किया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो इंटायर कन्फिग्रेशन है मेरे डेस्कटॉप की या लैपटॉप की वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रही हो। ठीक है, हो सकता है कि 8 कोर में से 2 कोर ही फंक्शनल है, बाकी 6 कोर मेरे मशीन के बचे हुए हैं और वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो पिक्चर में आ ही नहीं रहा। उसके बाद 16 GB रैम में हो सकता है मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को रन करने के लिए 4 GB रैम चाहिए। तो स्टिल माई जो मेरी 12 GB रैम है वो अभी भी अनयूज्ड है। ओके, SSD की बात करता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जो डेटा बनता है या डेटा जनरेट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो 256 अगर मैं बोलूँ GB मेरी हार्ड डिस्क है। ओके, 256 GB की हार्ड डिस्क है, तो वो भी इंटायरली कंज्यूम नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। सो देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? एक लेयर है जो हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ डिवाइस पे बिछाते हैं इन अ लेमैन टर्म। ओके, और उसके बाद हम अपनी एग्जिस्टिंग कन्फिग्रेशन ऑफ डिवाइस को डिफरेंट मशीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो मेरा 8 कोर था, 16 GB रैम थी, 256 GB स्टोरेज थी, उसको मैंने डिफरेंट 4 वर्चुअल मशीन बना के और उसको मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर लिया। ओके, अब मेरे पास क्या है कि मैं 4 वर्चुअल मशीन में हो सकता है किसी पे मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूँ, किसी पे लाइनक्स डाल दूँ, किसी पे उबंटू डाल दूँ। ओके, तो इसमें ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है कि जो मेरा अंडरनीथ इंफ्रा है, ओके, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। ओके, पॉइंट ये है कि पहले जो मेरी अनयूज्ड इंफ्रा थी, नाउ आई हैव डिवाइडेड दैट अनयूज्ड इंफ्रा इनटू डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स, और उसकी अपनी अपनी एक वर्चुअल कोर है, उसका एक अपना रैम है, उसका एक अपना स्टोरेज है उस वर्चुअल मशीन का। और अब मेरे पास फ्रीडम ये है कि मैं 4 वर्चुअल मशीन सेम कन्फिग्रेशन में होस्ट कर सकता हूँ। इससे हुआ क्या? इससे मेरी डिपेंडेंसी पूरी मशीन के ऊपर किसी सिंगल एप्लीकेशन को लेके ख़त्म हो गई और मेरे एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूज़ हुआ, जो कि कहते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने क्या कि 1.5 लाख रुपए डाल के एक इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन ली, बट उसका कोई यूज़ नहीं था मेरे लिए, राइट, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट छोटी सी थी। अभी क्या है कि वर्चुअल मशीन में बना के उसको मैंने डिफरेंट अपनी जो एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए मैंने एक वर्चुअल मशीन को यूज़ कर लूँगा, दूसरे के लिए मैं दूसरे को कर लूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। सो आई बिलीव व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस वीडियो में। और वर्चुअल मशीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाउड में अगर आपको अपने लॉजिक्स और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आपको वर्चुअलाइजेशन समझ में आना चाहिए, और उसका क्या यूज़ है, क्या एडवांटेज है, वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा एक बार। बट आई थिंक
जिस तरीके से मैंने समझाया है कि अनयूज्ड इंफ्रा को कैसे हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। जब भी हम काम भी करते हैं अपने लैपटॉप पे, एक बार आप अपने सेटिंग्स में जाके देखोगे सीपीयू के, तो आपको उसमें एक परसेंटेज दिख जाएगा कि इतना परसेंट यूटिलाइजेशन है मेरे सीपीयू का, मेरे एसएसडी का, मेरे कोर का, कन्फिग उसका सीपीयू का, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अनयूज इंफ्रा को कैसे कन्वर्ट किया और अपनी डिपेंडेंसीज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एक दूसरे से बाइफरकेट किया, सेग्रीगेट किया और अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था वर्चुअलाइजेशन पे, और ये मैंने बहुत ही लेमैन टर्म में समझाया है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको शायद उतनी नॉलेज नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कन्वे एंड बिल्ड अ वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर यू, so that you can also read from your side and gain more information, gain more knowledge and prepare yourself for the better understanding of the cloud. So आज के लिए इतना ही, we will meet next time। और कुछ और जो बिजनेस वैल्यूज़ हैं क्लाउड की, लाइक सिक्योरिटी, गवर्नेंस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अ सोल्यूशन, उस पर हम बात करेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बाय बाय।